हेलो बच्चों, आशा करता हूं कि तुम सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होगे। आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बोला था कि हम अगले वीडियो में रियल नंबर की चर्चा करेंगे। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर बच्चों उसको बोलते हैं जिसको हम अपने नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। जैसे 1 को प्लॉट कर लिए, 2 को प्लॉट कर लिए, 3 को प्लॉट कर लिए, 4 को प्लॉट कर लिए। उसी तरह -1 को प्लॉट कर लिया, -2 को प्लॉट कर लिए, -3 को प्लॉट कर लिए। ये सारे रियल नंबर्स है और ये रैशनल नंबर भी है। तो यानी कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। बच्चों इर्रेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, √6 इनको भी हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इर्रेशनल नंबर्स को भी हम कहते हैं रियल नंबर। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे इनको प्लॉट करना है तो चलो इनको पहले हम नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों √2 को, √3 को, √5 को एंड कंटिन्यूअस इर्रेशनल नंबर को हम किस तरह नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल लेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं नॉर्मल। ये 12 तक है। ठीक है, मैंने इसको 6 को मिडिल लिया है। -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4। ठीक है बच्चों, ये मैंने 0 ले लिया। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब हम प्रोटेक्टर का यूज करके अब यहाँ पे 1 पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे। ठीक है, और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब मैंने इसको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना है, एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री। ठीक है, बट हम इतना लंबा लाइन नहीं लेंगे। जस्ट हम ये 90 डिग्री के लिए लिए थे, हमको बस 1 सेंटीमीटर चाहिए, 1 यूनिट। तो 6 से 5 ये 1 यूनिट हमने ले लिया। ये 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं इस सेंटर से, मान लो ये O है, इसको नाम दे देते हैं, इस पोजीशन को नाम देते A, इस पोजीशन को नाम देते B एंड इस पोजीशन को नाम देते C। ठीक है बच्चों, और A और C को अभी हम ज्वाइंट कर देते हैं। अब देखो बच्चों, ABC इज ए ट्राइंगल। ठीक है, और ये B इज ए 90 डिग्री, इट मीन्स राइट हैंड ट्राइंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम AC का वैल्यू निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, BC भी 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 2। सो AC, अब ये स्क्वायर रूट है तो ये इधर आ जाएगा ओवर रूट। तो AC का वैल्यू निकल आया √2। ठीक है बच्चों, अब ये जो AC है, ये जो लाइन है, ये √2 का वैल्यू बता रहा है, बट हम ये √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम एक प्रोटेक्टर लेंगे, एग्जैक्ट जो पॉइंट A में हम इसका कांटा को रखते हैं, और ये, ठीक है, ये है AC का वैल्यू।
अब इसको एग्जैक्टली हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई होप यू कैन सी द मार्क्ड लाइन। तो ये जो पॉइंट बना ये डी पॉइंट है और ये डी पॉइंट ही हमारा √2 बता रहा है। ठीक है, मतलब हम नंबर लाइन में √2 को रिप्रेजेंट कर पाए ना बच्चों। उसी तरह हमको अगर √3 जानना है तो कुछ नहीं, बस पॉइंट सी पे हमको ये सेमी सर्कल रखना है पॉइंट सी पे, और ए सी के स्ट्रेट होना चाहिए। हम फिर 90 डिग्री लेंगे ताकि राइट हैंड ट्राइंगल बन पाए। फिर यहां से एग्जैक्टली हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो देखो ये कांटा 9 में है तो हम 8 तक ही जाएंगे। ठीक है, 8 तक चले गए। अब इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी हो चुका, ई नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, ई। तो ए और ई को हम ज्वाइंट कर देते हैं। अब ये भी राइट हैंड एंगल ट्राइंगल बन गया क्योंकि 90 डिग्री है। अब ए ई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस यूज करेंगे। इसका क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर। ई सी स्क्वायर क्या है, ई सी अगेन ये हम 1 यूनिट लिए तो 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अगेन ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हम अगर इज इक्वल टू के इस पर स्क्वायर को ले आए तो √3, यानी ए इज इक्वल टू √3। अब अगेन इसको मैं प्रोटेक्टर का यूज करके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसी तरह √5 √6 सबका हम वैल्यू देखो, ये देखो हम एग्जैक्टली नंबर √3 √2 सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम पॉइंट एफ दे दिया और ये पॉइंट एफ √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हम √2 √3 √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इससे ये पता चला कि इर्रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, हम रेशनल नंबर क्या बोले थे, जैसे जिसको हम p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर एक तो डेफिनाइट नहीं है और ये कंटिन्यूअस है एंड रिपीटिंग भी नहीं है। मान लो अगर ऐसा होता, इसका वैल्यू जैसे 3.33333, ये देखो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी खत्म नहीं होगा, बट ये रिपीटिंग है, तो यानी ये रेशनल नंबर है ये, बट ये नहीं है। ठीक है बच्चों, हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसका क्या मतलब बच्चों, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि जिसका फैक्टर 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर हो। जैसे नॉर्मली 15 ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका फैक्टराइजेशन 3 और 5 हो सकता है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तो और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर
का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। जैसे मान लो 15 को मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये क्या होगा बच्चों, ये 3 and 5, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे 3 and 1, फिर इसको 5 and 1। ये जो बच्चों निकला 3 and 5, ये एक 3, 5 and 1, ये एक यूनिक है। दूसरा नंबर जैसे तुम 20 का कर लो, 20 का फैक्टराइज कर लो, ये कैसा होगा 2, 10, ठीक है बच्चों। फिर 2, 5, ठीक है। इसका क्या निकला 2, 5 and 1। तो ये एक यूनिक नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नंबर है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो वो बिल्कुल यूनिक निकलेगा। इसी को फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। इसका क्या यूज है, इससे हम सारे नंबर्स का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 16, इसका मुझे 16 and 20, ये दोनों का मुझे एलसीएम निकालना, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगा। मैं एचसीएफ निकालता कैसे हूं, दोनों को हमेशा अलग कर करके दोनों का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूंगा। 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा, ठीक है। नाउ इसका 2 10 जा, 2 5 जा, बस। तब बच्चों दोनों में देख लो कॉमन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है। तो 2 इज द एचसीएफ ऑफ 16 and 20, ठीक है बच्चों। उसी तरह इनका हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज। नाउ हमने रेशनल नंबर तो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इर्रेशनल नंबर, हम ये जो कहते हैं √2 को इर्रेशनल नंबर, √3 को इर्रेशनल नंबर, इनको प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रूफ के कुछ भी मैथ में हम मान नहीं लेते हैं। बस मानना मैथ का काम नहीं है, इनको हम प्रूव करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, प्रूव √2 इज ए, तुम कुछ भी ले सकते हो, √2, √3, √5, √6, सबका एक ही है, ठीक है। एक ही मतलब वैल्यू अलग अलग है, बट इसका प्रोसेस निकालने का प्रोसेस एक ही होगा, ठीक है बच्चों। √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो हम √2 को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों। हम पहले मानेंगे √2 इज ए रेशनल नंबर। कैसे करेंगे, लेट अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। √2 इज ए रेशनल नंबर है, हम मान लिया। इसका क्या मतलब, रेशनल नंबर मतलब यानी √2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर भाई √2 रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। बस शर्त क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये p/q ऐसे बच्चों, p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर मतलब बच्चों p और q का कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। वरना अगर मान लो p और q एक दूसरे को कटना ही होता तो ये हम इसको फ्रैक्शन में लिख नहीं पाएंगे ना बच्चों। मान लो p के जगह 6 है और q के जगह 3 है, ये तो कट जा रहा है, 2 से कट जाएगा। तो ऐसा नंबर नहीं बच्चों, हम ऐसा नंबर लेंगे p और q की जगह, जैसे 3 and 2। अब ये कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। इनको 1 के को-प्राइम उसी को बोलते हैं ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। और अगर कोई और होगा भी तो हम
इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो √2 इजिकल टू पी बाई क्यू, ये जानते हैं, अगर रेशनल नंबर है √2 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब हम सिंपली सॉल्व करते हैं। क्यू को मैं इधर ले आया, पी को इधर ही रहे। अब हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब क्या हो गया बच्चों, √2 हो जाएगा एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो यहां पे बच्चों, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो P भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ये एक थ्योरम है कि अगर मान लो A से P स्क्वायर डिवाइड हो सकता है तो A से P भी डिवाइड होगा, ठीक है। अगर P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है A से तो उसका P भी डिवाइड होगा A से। ये एक थ्योरम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक समझते हैं, मान लो P के जगह में, पी स्क्वायर के जगह में 16 ले लिया, ये 16 है, ठीक है। पी स्क्वायर 16, तो ये डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो ये पी स्क्वायर है, तो पी क्या होगा, 8 होगा, सॉरी 4 होगा, 4 होगा। तो 4 भी तो 2 से कटेगा ना बच्चों, समझ आया। तो p square is divided by 2, so p is also divided by 2, यानी p divided by 2। अब थोड़ा जगह नहीं हो रहा तो मैं इसको क्वेश्चन को इरेज करता हूं, ठीक है। इट मीन्स P ऑल्सो डिवाइड बाई 2, मतलब हम बच्चों ऐसा लिख सकते हैं 2C, P इज इक्वल टू 2C। ये कैसे लिखे मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर सम इंटीजर C, मतलब यानी मान लो 2 से मैं 2 से P को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये आंसर क्या आएगा क्योंकि P मुझे पता ही नहीं है, ये तो अल्फाबेट है। तो मान लो किसी नंबर के साथ किसी नंबर से तो डिवाइड होगा ना, वो नंबर C है, यानी 2 इंटू सी वी गेट P। यही तो बात है, 2 इंटू सी वी गेट P। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। सो अब मैं P का वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, 2Q इज इक्वल टू P का वैल्यू 2C। अगेन इनको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड C स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये 2 और ये 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब बच्चों 2 से Q स्क्वायर डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। 2 से डिवाइड अगर Q स्क्वायर होगा तो 2 से डिवाइड, सो 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो, यानी 2 से Q भी डिवाइड हो गया। पहले पार्ट में हमने क्या देखा, 2 से डिवाइड हो रहा है P और 2 से Q भी डिवाइड हो गया, यानी P एंड Q जो मैंने लिखा था कि आर को प्राइम नंबर्स,
को प्राइम। मैंने क्या बोला था, P एंड Q मस्ट बी को प्राइम, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं। बट अभी हमने साबित कर दिया दोनों नंबर 2 से कट जा रहे हैं, दोनों नंबर 2 से कट जा रहे हैं, मतलब ये इसको मैं फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकता, PYQ के फॉर्म में मैं √2 को लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये तो दोनों नंबर 2 से कट जा रहे हैं। अभी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, ये तभी एग्जिस्ट करेंगे PYQ जब इनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा। बट अभी हमने प्रूव किया कि 2 से भी ये दोनों कट रहे हैं, तो PYQ के फॉर्म में √2 को लिख नहीं सकते। अब जब √2 को PYQ के फॉर्म में लिख नहीं सकते, इट मींस √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ और एक चीज इससे आता है, जैसे 5 प्लस √2, इसको भी प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है। तो हमें तो पता है √2 इज इरेशनल नंबर, तो इसको भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मान के चलेंगे ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम √2 को इधर ही छोड़ देंगे एंड PYQ -5। हमें तो पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल का जो भी वैल्यू होगा, √2 इज इरेशनल। अभी हमने प्रूव किया। सो द इक्वल वैल्यू, बिकॉज बोथ आर इक्वल, सो PYQ -5 ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो जब √2 एंड PYQ -5 ऑल्सो इरेशनल, तो 5 + 2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो हम इस तरह से इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आते रहता है हर साल। कभी किसी बार √5 का आ जाता है, कभी किसी बार √2 का आ जाता है, कभी किसी बार √3 का आ जाता है। तो ये हर बार चेंज कर करके 10th में ये आते रहता है फाइनल एग्जाम में। I hope you understood real number. If you have any doubt, then comment section is open. Ask me anything, I will answer you. Thank you so much.